कज़ामा हमें साइबॉग से बचाएगा। इस तरह से रास्ते में खड़े होना बंद कर दो, एक्सीडेंट हो सकता है। आइंदा से ध्यान रखना। अरे अरे स्टीयरिंग को क्या हुआ? ढूंढ लिया। शिनचैन, खाना तैयार है बेटा। ओके। मैं कब से वेट कर रहा हूँ मित्सी। चलो खाना खाते हैं। अरे न्यू ईयर का खास खाना रोज रोज थोड़ा बनता है बेटा। कॉमिक बाद में पढ़ना शिनचैन, पहले खाना खाओ। ओके, खाना शुरू करते हैं। शिनचैन के मॉम और डैड बहुत दिनों बाद मिले। अरे ये सब क्या है और कौन हो तुम? यहाँ कहाँ से आ गए? हाँ बिल्कुल, बताओ तुम कौन हो और अचानक यहाँ कैसे आ गए? मुझे माफ कर देना। अरे भाई ये पक वैसे गया। मैं कज़ामा हूँ, भविष्य से आया हूँ। लीजिए ना। आपने मुझे पहचाना नहीं। ये थोड़ा कम ग्रिल हुआ लगता है। क्या इसे थोड़ा और पकाना चाहिए? वैसे आप मेरा यकीन नहीं करेंगे, मैं कज़ामा हूँ और मेरी उम्र है 19 साल। कज़ामा? तुम्हारा मतलब है तुम वही कज़ामा हो जो शिनचैन की क्लास में पढ़ता है? लेकिन मेरा दोस्त कज़ामा तो सिर्फ 5 साल का है। बोला ना मैं भविष्य से आया हूँ। क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुम कज़ामा हो? सबूत? देखो ये मेरी कॉमिक है। इसे वापस करो, ये बुक मुझे कज़ामा ने दी है, ये अब मेरी है। अरे यही तो कह रहा हूँ कि ये बुक मेरी है, मैं हूँ कज़ामा, ये मैंने ही तुम्हें दी थी। चलो वापस दो मुझे। लेकिन मैंने प्लान किया था कि ये मैं उसे कल दूंगा। अच्छा ठीक है, तो तुम ही असली में कज़ामा हो। सही कहा। हम एक जरूरी बात तो भूल ही गए। और वो है विश यू हैप्पी न्यू ईयर। अरे नहीं, ये समय नहीं है ये सब करने का। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं भविष्य से 14 साल पीछे क्यों आया हूँ। सन 2025 में कंप्यूटर शैतान बन जाएंगे और मनुष्य पर राज करने की कोशिश करेंगे। जितने भी मनुष्य उनका विरोध करेंगे उन पर कंप्यूटर रोबोट हमला करेंगे। और फिर एक दिन एक हीरो आएगा जो कंप्यूटर को वापस से कंप्यूटर बना देगा। जानते हो वो हीरो तुम होगे शिनचैन। वाह, मैं इसका डैड जो हूँ। और मैं इसकी माँ हूँ। पर ये सब होगा कैसे? 19 साल का शिनचैन कंप्यूटर से मुकाबला करेगा और उससे कई सवाल पूछेगा। पहला सवाल, ऐसा कौन सा जीव है जिसके सर पर पैर है? आसान है, अरे वो चिड़िया ही है। चिड़िया के सर पर पैर होते हैं? गलत जवाब, तुम्हें कुछ नहीं आता। चलो दूसरा सवाल पूछो मुझसे। ठीक है, अगला सवाल, कौन सा पक्षी है जो अपने घोंसले में नहीं रहता? कौन सा पक्षी है मुझे नहीं पता, तुम ही जवाब बता दो। बड़ा अजीब सा सवाल है। बताओ बताओ। जो पक्षी अपने घोंसले में नहीं रहता, तुम बताओ। सही जवाब है कौवा। तुम्हारा जीके कमजोर है। अच्छा एक और सवाल पूछो। अगला सवाल, मिस्टर हारादा को डिनर में फ्राइड राइस और बर्गर मिला, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं खाया, ऐसा क्यों? बताओ बताओ। हरादा को मिला बर्गर, मुझे लगता है उसका पेट भरा होगा तो वो खाना नहीं चाहता होगा। अच्छा, मुझे लगता है कि सही जवाब है कि उसका पेट भरा हुआ था, है ना? अरे तुम जवाब तो बताओ, मैंने सही जवाब दिया कि नहीं? सही जवाब है उसका मन नहीं था।
चलो अगला सवाल। बहुत पहले की बात है, एक बड़ा सा तालाब था। शिनचैन से बचने के लिए कंप्यूटर ने टाइम मशीन का इस्तेमाल करके एक रोबोट को 2012 में भेजा है ताकि वो शिनचैन की क्वेश्चन पूछने की शक्ति को पूरी तरह छीन सके। हैरी बस ये अभी पकने ही वाला हाँ, है। थोड़ा और वक्त लगेगा अभी। वो रोबोट आने ही वाला होगा। ओ, अरे ठीक से देख के चलो, एक्सीडेंट हो जाएगा। और इसी वजह से मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ शिनचैन। A salvarle de la amenaza. No, gracias. Aún soy menor de edad. Eso significa que eres de los mejores, ¿no? ¿Eh? No, solo que en la universidad vi este grupo y por casualidad yo acabé siendo escogido. Sorteo. मतलब तुम न चाहते हुए भी मेरी मदद के लिए आए हो। मुझे लगता है तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए शिनचैन। कजामा, तुम किस यूनिवर्सिटी में हो? यूडी में आंटी। अरे अरे, ये तो जल रहा है। इधर इधर ये लो। मुझे भी और चाहिए मॉम। Oye, Kasama, ¿y cómo será nuestra Himawari en el 2011? मेरी प्रमोशन होगी क्या? क्या हम सब तब भी इसी घर में रह रहे होंगे? आप सब जानना चाहते हैं? मुझे लगता है जो होगा अच्छा ही होगा। बिल्कुल अच्छा होगा, पर अभी तो खाने का मजा खाओ। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास आराम करने का वक्त नहीं है। मुझे यकीन है कि वो रोबोट जरूर मेरा पीछा करते हैं यहाँ आता ही होगा। क्या उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है? उसकी पीठ पर 2 बटन हैं, ग्रीन और ब्लैक। ब्लैक बटन दबाकर हम उसे रोक सकते हैं, पर अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन अभी तो खाना बचा हुआ है बेटा। ठीक है, मैं जल्दी से सारा खा लेता हूँ। क्यों मजेदार था ना? शिरो क्यों भौंक रहा है? हाँ? कोई हमारे खिड़की पर टमाटर फेंक रहा है। ये वही होगा। पर वो यूं टमाटर क्यों फेंकेगा? मैं बताना भूल गया था कि वो रोबोट शरीर से तो मजबूत है लेकिन दिमाग से कमजोर है। वो सब्जियों से हमला करता है। अच्छा अच्छा, ये बात है। अरे कौन है? सामने आओ। अरे ये तो बहुत बढ़िया कद्दू है। अरे भागो भागो, वो आ गए, भागो। मुझे मूली नहीं चाहिए। तुम जाओ यहाँ से। तुम चली जाओ यहाँ से। ये रोबोट वाकई ताकतवर है और अब मुझ में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची इससे लड़ने की। मुझे कुछ तो करना ही होगा शिनचैन और उसके परिवार को बचाने के लिए। मैं ऐसा करता हूँ कि इसका ध्यान बटाता हूँ। स्माइल प्लीज। तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? चलो अब जल्दी से। भागो शिनचैन, भागो वहां से।
चलो सब बच गए। कजामा उठो, उठ जाओ। अरे आंटी, अब सब ठीक हो गया है, मुझे वापस चले जाना चाहिए। वापस जाने से पहले क्या तुम छत की मरम्मत कर सकते हो बेटा? इससे अच्छा होता कि मैं यहाँ आता ही नहीं। कहा था मैं ये कल दे दूंगा। दे दो। मुझे दो, मैं कहता हूँ मुझे दो, मैं जा रहा हूँ। फिर से आना कजामा। कभी नहीं। पता नहीं मेरी कॉमिक कहाँ चली गई, जबकि शिनचैन ने कहा था कि वो मुझे लौटा देगा, और अब तक उसने लौटाई भी नहीं। पुरानी कहानी। हर इंसान का एक इतिहास होता है, एक बीता हुआ वक्त होता है उनका इतिहास। आइए 10 मिनट के लिए लौट चलते हैं एक बीते हुए समय में। कैसे बताऊं उसे जो भी मुझे कहना है। ओ नहीं, मैंने गलती कर दी। उफ, क्या मुसीबत है, फिर से शुरू करना पड़ेगा। इनका नाम है मित्सी और इनकी उम्र 23 साल है और इस वक्त ये स्वेटर बुन रही हैं। पता नहीं ये मुझसे दोस्ती करेंगे भी या नहीं। जुकाम हो गया मुझे तो। कितनी बदबू है, लगता है इसे अभी और बहुत देर तक रगड़ के धोना पड़ेगा। ये हैं हैरी नोहारा, इनकी उम्र है 29 साल। इस वक्त ये घर का काम कर रहे हैं। सुनो मित्सी, मैं बोल रहा हूँ हिरोशी। असल में मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ? लेकिन मैं इस तरह फोन पर नहीं बता पाऊंगा। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कल 10 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा स्टेशन पर, सिल्वर बेल के पास। बाय। हाँ? आपके लिए एक मैसेज है। 15 अप्रैल को 7:23 मैं क्या पहन के जाऊँ? इनकी लापरवाह आदतें आज भी नहीं बदली हैं। आज मौसम कितना अच्छा है ना। कितनी अच्छी जगह पर ले आए हैं, उनकी सोच कितनी अच्छी है। हाँ? क्या हुआ? हाँ नहीं, कुछ भी तो नहीं। हाँ कुछ नहीं, चलो फिर बैठते हैं। ठीक है। एक बात बताओगी मित्सी? बोलो। हाँ? हाँ, ये बच्चे कहाँ से आ गए? इतनी जरूरी बात करनी थी और अब ये आ गए। क्या कर रहे हैं? ये लोग अपना डांस कर रहे हैं मित्सी। अच्छा, तुम्हें छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं? हाँ लगते तो है, पर अभी उनका यहाँ आना ठीक नहीं लग रहा। कुछ जरूरी बातें भी तो करनी थी। मुझे बच्चे बहुत पसंद है, उनके साथ खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ मुझे भी। मुझे सच में ऐसा लगता है कि तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो मित्सी। तुमने तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। पर एक बात तो है, बच्चों को खेलते हुए देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच में? मैं तो बच्चों के साथ सारा दिन खेल सकती हूँ और मस्ती कर सकती हूँ। क्या बात है, मुझे भी ऐसा ही इंसान बनना है मित्सी। मेरा मन करता है मैं छुट्टियों के दिनों में छोटे बच्चों के साथ खेलूं, घूमने जाऊं, बहुत मस्ती करूं। हमारी सोच कितनी मिलती है। ये दोनों कितने नासमझ थे। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? बताइए ना। हाँ? आप दोनों कहाँ गए थे? हम दोनों पार्क में गए थे। हाँ, हमें तो यकीन नहीं होता। माफ करना मित्सी। आप इन्हें अपनी स्टूडेंट बनाएंगे? स्टूडेंट नहीं, दोस्त कहना चाहिए। सुनिए सुनिए, मैंने ठीक कहा है ना? क्यों बताइए, ऐसा ही है ना? हाँ हाँ, जवाब दीजिए ना। अब मैं मित्सी से बात नहीं कर पाऊंगा शायद।
ना समझ बच्चे, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करने वाली। हाँ, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। हाँ ओकाई, वो बच्चे तो बहुत ही अजीब हरकतें कर रहे थे। पर तुम्हारे लिए तो अच्छा ही हुआ ना। अच्छा बताओ, क्या तुम बात करने के लिए तैयार थी? हाँ सही कह रही हो, पर इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। मैं जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ। अभी भी मित्सी का फोन बिजी जा रहा है। पर फोन पर बात करना शायद ठीक नहीं, लेकिन बात करना ज्यादा जरूरी है, चाहे फोन ही क्यों ना करना पड़े। चलो अभी रहने देता हूँ मैं। चलो मित्सी, ऐसा करें कि हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलें, इससे तुम्हारा मूड भी बदल जाएगा। ठीक है, हाँ ये अच्छा रहेगा। क्या तुम कल छुट्टी ले सकती हो? माफ कीजिएगा, क्या मैं आपके ऑफिस की मिस मित्सी से बात कर सकता हूँ? लेकिन वो तो आज ऑफिस आई ही नहीं। ऐसा लगता है वो आज कहीं घूमने गई हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं अभी बाहर गई हूँ। कृपया करके बीत के बाद अपना संदेश छोड़ें। 3 दिनों से बात नहीं हो पाई है उससे। आओ मित्सी। माफ करना हैरी, मैं दुकान जा रही थी, अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। अब मैं आगे नहीं जा पाऊंगी, क्या मैं यहीं पर आराम कर लूं? अरे कितनी गंदी बदबू आ रही है। अरे मैं तो आपकी दुकान पर बस एक ही बार गया था और आप मेरे घर पहुंच गई हैं। एक तो मेरी तबीयत खराब है और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। और फिर वो हिरोशी के घर के अंदर चली गई। तुम्हारा घर पास था इसलिए मैं यहाँ आ गई। तबीयत ज्यादा खराब है तो मैं दवाई ले आऊं आपके लिए? नहीं। और इस तरह वो वहीं लेट गई। लगता है उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी। लिए हाँ? नहीं ये मेरे नहीं है मित्सी। हैरी तुम बहुत बुरे हो, ये लो। अरे मित्सी सुनो तो। अरे ये बाहर शोर कैसा है? कुछ नहीं है। सभी लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं। तुम बहुत ही बदली हुई नजर आ रही हो मित्सी, क्या कोई खास बात है? हाँ, मैं उसे एक पार्टी में मिली थी। क्या वो बहुत अच्छा है? तुम उसे पसंद करने लगी हो? दरअसल बात ये है कि वो मेरी हर बात मानता है। कोई बात नहीं मित्सी, पर वो हैरी से तो बेहतर है ना? हाँ बिल्कुल, जानती हो उसमें और हैरी में बहुत फर्क है। अच्छा? शुक्रिया, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। मेरा एक्शन कमीन सबसे बहादुर है, उसके जैसा कोई नहीं। आजकल बच्चों को ये प्रोग्राम कितना पसंद है। अरे मित्सी, ये तो मेरा नाम है। अरे हैरी, हाँ? क्या हुआ मित्सी? हम साथ में हैं और मुझे इस बात की खुशी है। अचानक ये सब क्यों कह रही हो मित्सी? दरअसल मैं ये कहना चाहती थी कि मैं बहुत खुश हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मॉम डैड, आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। अरे शिनचैन, चलो अब सो जाओ। मैं स्कूल जाऊंगा और वहाँ पर खेलूंगा। माफ करना हैरी। हैरी ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं है। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुमने दरवाजा खुला ही छोड़ा है। तुम कितने लापरवाह हो हैरी। मैं आगे से ध्यान रखूंगा। अरे मैंने क्वांटम रोबोट कहाँ पर रख दिया था? अरे ये क्या है? मैंने इन्हें कहीं पहले देखा है। अरे ये तो मॉम डैड की पुरानी फोटो है। ये फोटो तुम्हारे होने से पहले की है, इसीलिए तुम इसमें दिखाई नहीं दे रहे हो। बेटा मैं और तुम्हारी मॉम गए थे वहाँ पर। कोई नहीं मानता कि उनके साथ ऐसा भी हुआ था। कहना पड़ेगा आप लोगों की फोटो तो बहुत ही अच्छी आई है। हाँ, अब मेरे चेहरे पर बहुत झुर्रियाँ आ गई हैं।